फ्रेंड्स नमस्कार, नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिंग चैप्टर चल रहा है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए घुन, बी अक्कल, सी दुम, डी धुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घुन। दिए गए शब्दों में घुन पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रात, बी सांस, सी मूर्खता, डी मोती। राइट आंसर ऑप्शन डी मोती। मोती शब्द पुल्लिंग है जबकि रात, सांस, मूर्खता तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए ऊंटी, बी ऊंटनी, सी ऊंटे, डी ऊंटीन। राइट आंसर ऑप्शन बी ऊंटनी। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग ऊंटनी है जबकि ऊंटी, ऊंटे, ऊंटीन तीनों त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 270 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए धुआं, बी संध्या, सी भत्ता, डी धावा। राइट आंसर ऑप्शन बी संध्या। संध्या शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न में दिए गए शेष तीनों शब्द धुआं, भत्ता और धावा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। राइट आंसर ऑप्शन सी बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। दया, निर्धनता, दुर्घटना स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। राइट आंसर ऑप्शन ए सूची पत्र। सूची पत्र शब्द पुल्लिंग है जबकि गंगा, संसद तथा किताब ये तीनों स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए पानी, बी मानी, सी कहानी, डी रानी। राइट आंसर ऑप्शन ए पानी। पानी पुल्लिंग शब्द है जैसे पानी ठंडा है। इसके अतिरिक्त कहानी, रानी और मानी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 274 है। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। राइट आंसर ऑप्शन ए मजा। मजा पुल्लिंग शब्द है। सजा, कजा, रजा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 275 है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए चना, बी अरहर, सी बाजरा, डी उड़द। राइट आंसर ऑप्शन बी अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं किंतु ज्वार, अरहर, मकई, मूंग आदि इसके अपवाद और ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 276 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए आय, बी बे, सी नहर, डी लहर। राइट आंसर ऑप्शन बी बे। बे शब्द पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या 2 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग और जिससे स्त्री जात का बोध हो वह स्त्रीलिंग होगा। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 277 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए झुरमुट, बी अंत्येष्टि, सी इच्छा, डी निराला। राइट आंसर ऑप्शन डी निराला। निराला पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 278 है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। राइट आंसर ऑप्शन सी सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है जबकि सरसों, मकई तथा मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 279 है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं होता। ऑप्शन रत्न, मोती, नकल, डी बचपन। राइट आंसर ऑप्शन सी नकल। रत्न, बचपन तथा मोती शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं जबकि नकल स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 280
सी है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए चाचा, बी बहन, सी कोयल, डी भैंसा। राइट आंसर ऑप्शन सी कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग इस प्रकार हैं: चाचा, चाची, भैंसा, भैंस, भाई, बहन, कोयल, कोयल। क्वेश्चन नंबर 281 है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। राइट आंसर ऑप्शन डी दिन। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्द है। अन्य शब्द सुबह, दोपहर, सांझ स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 282 है कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। राइट आंसर ऑप्शन सी कवियत्री। पुल्लिंग शब्द कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होगा। शेष तीनों विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 283 है ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका, डी ऋषि। राइट आंसर ऑप्शन सी ऋषिका। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। क्वेश्चन नंबर 284 है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी पुल्लिंग। दही पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीन लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में दही, मोती, पानी आदि जड़ द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 285 है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए उत्साह, बी चक्रव्यूह, सी मृत्यु, डी संकल्प। राइट आंसर ऑप्शन सी मृत्यु। दिए गए विकल्पों में से मृत्यु स्त्रीलिंग है। शेष शब्द उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 286 है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए वर्तमान कालिक रूप में, बी भविष्यकालिक रूप में, सी भूतकालिक रूप में, डी आज्ञार्थक रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी आज्ञार्थक रूप में। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। जब क्रिया के रूप में आज्ञा, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो इसे आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 287 है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरनी, डी ठाकुरी। राइट आंसर ऑप्शन ए ठकुरानी। क्वेश्चन नंबर 288 है निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्त्री, बी द्वारा, सी कलत्र, डी पत्नी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कलत्र। कलत्र नपुंसक लिंग शब्द है जो जबकि दारा पुल्लिंग तथा स्त्री और पत्नी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 289 है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन सी दारा। दिए गए विकल्पों में शब्द दारा पुल्लिंग शब्द है जबकि हवा, कोयल, शिक्षा आदि स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री, पुरुष, सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इस तरह हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 290 है अप्राणवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। ऑप्शन ए उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, बी उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, सी उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, डी ए और बी दोनों सही। राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 291 है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य, डी अमरूद। राइट आंसर ऑप्शन ए बनावट। बनावट शब्द पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग शब्द है।
जैसे दरवाजे की बनावट अच्छी है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द है सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट आदि। शेष विकल्प शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 292 है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए नदी, बी टोपी, सी उदासी, डी पहिया। राइट आंसर ऑप्शन डी पहिया। पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 293 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए हाथी, बी मोती, सी पानी, डी नकेल। राइट आंसर ऑप्शन डी नकेल। नकेल शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 294 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट, डी माधुर्य। राइट आंसर ऑप्शन डी माधुर्य। लगन स्त्रीलिंग है, मीमांसा स्त्रीलिंग, आहट स्त्रीलिंग, माधुर्य पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 295 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा, डी छाछ। राइट आंसर ऑप्शन डी छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। दूध, मट्ठा तथा मक्खन आदि शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 296 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए टकसाल, बी दाग, सी घर, डी खीरा। राइट आंसर ऑप्शन ए टकसाल। टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा, घर आदि पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वीरांगना, गोप, गोपनी, सुलोचन, सुलोचना। राइट आंसर ऑप्शन डी सुलोचन, सुलोचना। सम्राट, सम्राज्ञी, वीर, वीरांगना, गोप, गोपी। क्वेश्चन नंबर 298 है, निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसमें असत्य कथन है ऑप्शन डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तथा हिंदी में 2 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं तथा हिंदी में 2 वचन, एक वचन, बहुवचन होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए डोर, बी रस्सा, सी धागा, डी सूत। राइट आंसर ऑप्शन ए डोर। डोर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि रस्सा, सूत, धागा आदि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। ऑप्शन ए चाय, बी शिकंजी, सी लस्सी, डी दही। राइट आंसर ऑप्शन डी दही। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन ए ज्ञानवत, बी ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त, डी ज्ञानेय। राइट आंसर ऑप्शन बी ज्ञानवान। क्वेश्चन नंबर 302 है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। ऑप्शन ए युवी, बी युरागी, सी युवती, डी युवराज। राइट आंसर ऑप्शन ए युवती। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए सही शब्द युवती है। यहाँ युवा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द युवती होता है। क्वेश्चन नंबर 303 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पक्षी, बी बाज, सी मकड़ी, डी गेंडा। राइट आंसर ऑप्शन सी मकड़ी। मकड़ी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तितली, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी इत्यादि। अब वचन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 304 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए चिड़िया उड़ गई, बी चिड़िये उड़ गईं, सी चिड़ियाएं उड़ गईं, डी चिड़िया उड़ गई। राइट आंसर ऑप्शन डी चिड़िया उड़ गई। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है, उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। डिबिया, डिबिया, चिड़िया, चिड़िया,
गुड़िया गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 305 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। राइट आंसर ऑप्शन बी लड़के ने कहा। लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 306 है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन। राइट आंसर ऑप्शन ए एक वचन। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो